एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ऐश उस लड़की को देखकर सोचता है, क्या ये मेरी पार है। इतने में लड़की को होश आ जाता है। वो ऐश को सामने देखकर घबरा जाती है और ऐश को काफी जोर से मुक्का मारती है। ऐश कहता है, तुम तो काफी स्ट्रांग हो। इस पर वो लड़की कहती है, हाँ, क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ। ऐश चौंक कर कहता है, तो इसका मतलब तुम मेरी पार हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। इस पर वो लड़की कहती है, नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम मेरे मास्टर नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। ये सुनकर ऐश को कुछ समझ नहीं आता। अब हम देखते हैं ऐश उस लड़की को अपने घर ले आता है। वो लड़की ऐश के बिस्तर पर सो जाती है। ये देखकर ऐश कहता है, अरे ये मेरा बिस्तर है। इस पर वो लड़की कहती है, तुम कहीं और सो जाओ। ऐश उसको कुछ नहीं बोल पाता है। अगली सुबह हम देखते हैं रेबेका और मैक्स ऐश के कमरे में आते हैं। रेबेका को देखकर ऐश घबरा कर पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, ये बॉयज डॉम है। रेबेका कहती है, हम यहाँ तुम्हारे पार को देखने आए हैं। तभी ऐश की पार उठ जाती है और उसको नंगा देखकर मैक्स बोलता है, तुम लोग यहाँ क्या हरकत कर रहे थे? ऐश कहता है, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। रेबेका कहती है, हाँ, ये सच कह रहा है, इनके बिस्तर अलग अलग हैं। फिर वो ऐश के पार के लिए कुछ कपड़े देती है। फिर रेबेका ऐश से कहती है, असल में मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि अकेडमी ने फैसला किया है, डॉक्टर कॉनवेल तुम्हारे पार की जांच करेंगे और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि इसके साथ आगे क्या करना है। तब तक के लिए ये तुम्हारे साथ ही रहेगी और अकेडमी इसके पूरे खर्चे उठाएगी। ऐश कहता है, ठीक है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। अब हम देखते हैं ऐश अपने पार को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है। वो रेबेका के दिए हुए कपड़े पहनती है और उनमें वो काफी अच्छी लगती है। ऐश के पार को काफी भूख लगती है तो ऐश उसको क्रेप्स लाकर देता है। उसके पार को ये बहुत पसंद आता है, पर क्रेप्स खाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो कहती है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पर मेरे शरीर का तापमान काफी हाई हो रहा है। वो ऐश को चाटने लगती है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता। वो उसको पकड़ कर कहता है, चलो मैं तुमको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। इतने में वहाँ लेटिशिया अपनी नौकरानी के साथ आ जाती है। वो दोनों को देखकर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती पब्लिक प्लेस में ऐसी हरकत करते हुए? ऐश उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, उसने तो बस उसको खाने के लिए क्रेप्स दिए थे। इस पर लेटिशिया कहती है, तुमने इसको एंथर मिला हुआ क्रेप्स दे दिया। क्या तुमको पता नहीं, एंथर ड्रैगन के लिए हाई वॉल्यूम शराब है। लेटिशिया की नौकरानी कॉसेट ऐश के पार को पीने के लिए कुछ देती है ताकि एंथर के असर को कम कर सके। ऐश लेटिशिया से माफी मांगता है। कॉसेट लेटिशिया से कहती है, वैसे आप ऐश को ढूंढ रही थी ना? ये सुनकर ऐश कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? लेटिशिया कहती है, दरअसल मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। मैंने उस दिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इसके लिए काफी शर्मिंदा हूँ। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। ऐश को अचानक महसूस होता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है, पर वो इस बात को इग्नोर करता है। ऐश और उसकी पार काफी एंजॉय करते हैं और आखिर में वो दोनों एक फव्वारे के पास रुकते हैं, जहां ऐश को एहसास होता है कि उसने तो उसकी पार को कोई नाम ही नहीं दिया है। फिर वो उसका नाम एको रखता है। उसके पार को ये नाम पसंद आता है। नाम रखने के साथ ही इनके बीच का बंधन पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एको वॉशरूम जाती है और ऐश उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। लेकिन कोई तीसरा इंसान भी इनका पीछा कर रहा होता है, जो एको के पीछे पड़ा हुआ है। ऐश काफी देर तक एको का इंतजार करता है। तभी लेटिशिया उसके पीछे से आकर उसको कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, अब तुम लड़कियों के बाथरूम में झांक रहे हो। ऐश बताता है कि एको को बाथरूम गए हुए काफी देर हो गई है और वो उसका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर लेटिशिया और उसकी नौकरानी अंदर जाती है। उन्हें पता चलता है कि एको को किसी ने किडनैप कर लिया है। ऐश ये सुनकर घबरा जाता है और एको को ढूंढने के लिए जाने लगता है। लेटिशिया उसको रोक लेती है और कहती है, तुम बिना प्लान के उसे ढूंढने मत जाओ। तुमने उसे नाम दिया है ना, तुम अपने एस्ट्रियल फ्लो की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करो। लेटिशिया की बात सुनकर ऐश अपने एस्ट्रियल फ्लो का उपयोग करता है। एस्ट्रियल फ्लो की मदद से एको की लोकेशन का पता चल जाता है। फिर ऐश और लेटिशिया उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां हम देखते हैं कि एक रहस्यमय महिला एको को बंधक बनाकर रखती है। एको उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो कहती है, एक ड्रैगन का इंसानी रूप लेना ये अनोखा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में जानना है कि आखिर तुम ऐसी क्यों हो। इस पर एको कहती है, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता।
इस पर वो लेडी कहती है, पर तुम तो ड्रैगन रॉथ को एक्सेस कर सकती हो ना, जहां तुम्हें अपने पूर्वजों की सारी यादें मिल सकती हैं। एको कहती है, मैंने कोशिश की थी, पर मैं एक्सेस नहीं कर पाए। इस पर लेडी कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा दिमाग किसी काम का नहीं, तब तो मुझे तुम्हारे शरीर को काट कर ही जानकारी निकालनी पड़ेगी। ये सुनकर एको जोर से चिल्लाने लगती है। इतने में ही वहां ऐश और लेटिशिया आ जाते हैं। ऐश उस औरत से कहता है, आखिर तुम ये कर क्या रही हो? इस पर वो कहती है, वही जो मुझे करने को कहा गया है। लेटिशिया को एहसास होता है कि ये तो डॉक्टर एंजेला कॉनवेल है, जिसे अकादमी ने इको के जांच के लिए नियुक्त किया था। डॉक्टर कहती है, अकादमी मुझे इस तरह के प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता, इसलिए मैं ये छुपकर कर रही हूँ। ऐश कहता है, ठीक है, अब इसे बंद करो। इस पर डॉक्टर कहती है, ड्रैगन का इंसानी रूप लेना अपने आप में अनोखा है, इसलिए मैं बिना इसके बारे में पता लगाए इसे नहीं जाने दूंगी, और तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। मैंने हवेली को सुरक्षित कर रखा है, इसलिए तुम किसी भी तरह की मदद नहीं बुला सकते। इसलिए जब तक मैं प्रयोग करती हूँ, तुम सब चुपचाप पड़े रहो। ऐसा कहकर वो उन सबको अपने जादू से बेहोश कर देती है। सबको बेहोश होता देख इको घबरा जाती है और रोते हुए जोर से ऐश को पुकारती है। उसके पुकारने से ऐश का एस्ट्रियल सिंबल चमकने लगता है और उसको होश आ जाता है। डॉक्टर ये देखकर चौंक जाती है। वो कहती है, ये तो आकर्षक है, उसकी पावर्स एस्ट्रियल फ्लो के जरिए तुम्हारे अंदर आ रही हैं। ऐश कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा कहकर वो अपने पावर से डॉक्टर के जादू को नाकाम कर देता है और इको को वहां से छुड़ा ले जाता है। अगले दिन अकेडमी में रेमंड ऐश से कहता है, हे दोस्त, मैंने सुना कल तुम्हारा दिन काफी पागलपन भरा था। पूरा अकादमी उसी की बात कर रहा है। ऐश घबरा कर कहता है, तो तुम्हें भी पता चल गया डॉक्टर के बारे में? इस पर रेमंड कहता है, तुम किस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हो? इस पर ऐश कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह रहा था। काश वो मुझे फिर कभी ना दिखे। अब अगले सीन में देखते हैं कि ऐश और लेटिशिया पूरी तरह हैरान हैं, क्योंकि वो जिस डॉक्टर से बचने की कोशिश कर रहे थे वही उनकी होमरूम टीचर बनकर आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।